हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह से सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी EC2 इंस्टेंस के लिए। जैसे ही हम चाहते हैं कि हमारी जो EC2 इंस्टेंस है उसकी जो स्टेट है वो जैसे ही चेंज हो, आप कोई स्पेसिफिक स्टेट भी रख सकते हैं कि वो स्टॉप हो जाए, वो रीस्टार्ट हो रही है, या आप एनी स्टेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम जैसे भी हमारी EC2 इंस्टेंस की स्टेट चेंज हो तो हमें एक ईमेल रिसीव होनी चाहिए। उसके लिए हम सबसे पहले अपना एक टॉपिक कॉन्फ़िगर करेंगे और उसके बाद हम उसके अंदर सब्सक्रिप्शंस को ऐड करेंगे कि हम चाहते हैं कि किस किस ईमेल पे हमें नोटिफिकेशन जाना चाहिए, और इसके साथ हम इवेंट ब्रिज एक सर्विस है उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ इस टाइम मेरे पास कोई भी EC2 इंस्टेंस नहीं है, तो मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करके एक न्यू इंस्टेंस को लॉन्च करूँगा। तो मैं इसको नेम दे देता हूँ EC2 SNS, और यहाँ से मैं विंडो इंस्टेंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसका जो सर्वर मैंने यूज़ किया है वो 22 यूज़ किया है। इंस्टेंस टाइप आप इस T2 माइक्रो ही रहने दें क्योंकि ये फ्री टाइप एलिजिबल है। की पेयर अगर आपके पास पहले से बना हुआ है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप न्यू की पेयर भी जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ की पेयर को नेम दे दूँगा न्यू की पेयर, और उसके बाद हम क्रिएट की पेयर पे क्लिक करेंगे। तो इससे ये है कि हमारा एक और की पेयर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से आप अपने सिक्योरिटी ग्रुप अगर आपने पहले से कोई डिफ़ाइन किया हुआ है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे पास पहले से सिक्योरिटी ग्रुप एक बना हुआ है, मैं उसी को यूज़ करूँगा, और यहाँ लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देंगे। तो मेरी जो इंस्टेंस है वो लॉन्चिंग होने स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देखें, इसका जो स्टेटस आ रहा है वो फ़िलहाल पेंडिंग आ रहा है। तो ये कुछ ही टाइम में विद इन 1-2 मिनट्स के अंदर ये रेडी स्टेट हो जाएगी। तब तक मैं SNS जो मेरा टॉपिक है मैं वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो SNS हम देखेंगे, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस पे क्लिक करेंगे। मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैं अपने टॉपिक को नेम दे दूँगा, तो माय टॉपिक EC2। मैं EC2 के लिए टॉपिक बना रहा हूँ तो यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। फ़िलहाल स्टैंडर्ड सेटिंग ही आप चूज़ करेंगे। यहाँ हमने नेम जो दिया हुआ है वो आ गया। डिस्प्ले नेम में आप कोई भी नाम दे सकते हैं, तो मैं दे सकता हूँ EC2 टॉपिक फॉर स्टेट चेंज, कि जैसे ही मेरी स्टेट चेंज हो तो मुझे नोटिफिकेशन आना चाहिए। क्रिएट टॉपिक पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो टॉपिक है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ आप टॉपिक क्लिक करके भी देख सकते हैं कि आपका टॉपिक क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आपने सब्सक्रिप्शंस को ऐड करना होता है, क्रिएट करना होता है। यानी आप चाहते हैं कि आपका जो ईमेल है वो किस किस, यानी जो नोटिफिकेशन है वो किस किस ईमेल पे जाना चाहिए। तो यहाँ प्रोटोकॉल में हम ईमेल लिख देते हैं, और एंड पॉइंट पे हम जिस इंसान को ईमेल जानी चाहिए वो ईमेल हम यहाँ मेंशन कर देंगे। कि जिससे कि हम कहते हैं कि हमारे 3 एम्प्लॉयज़ हैं, 5 एम्प्लॉयज़ हैं, तो हम 3 या 5 सब्सक्रिप्शंस क्रिएट करेंगे। तो टॉपिक ARN, ये ARN यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना, टॉपिक ARN। ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट भी आ जाता है, सम टाइम आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुद आ जाएगा। उसके बाद आप क्रिएट सब्सक्रिप्शंस पे क्लिक कर दें। आपकी जो ईमेल जो आपने ऐड की है उसके ऊपर सब्सक्रिप्शंस का एक नोटिफिकेशन गया है, क्योंकि जो आपका स्टेटस है ये फ़िलहाल पेंडिंग स्टेट में है, पेंडिंग कंफर्मेशन। तो जैसे ये ईमेल पे आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ कंफर्म हो जाएगा। तो ये देखें, मुझे ईमेल रिसीव हो चुकी है। तो यहाँ से मैं इसको कंफर्म पे क्लिक कर दूँगा।
तो ये देखें मेरी सब्सक्रिप्शन जो है वो कंफर्म हो चुकी है। अब अगर मैं इसका स्टेटस चेक करूंगा तो ये फ़िलहाल पेंडिंग में है। जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूंगा तो इसका जो स्टेटस है ये पेंडिंग से कंफर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए इसका स्टेटस जो है वो कंफर्म हो चुका है। अब हम एक इवेंट ब्रिज की सर्विस है अमेज़ॉन इवेंट ब्रिज, उस पर क्लिक करेंगे। ये रही अमेज़ॉन इवेंट ब्रिज, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ इवेंट ब्रिज रूल जो है, एक मिनट, ये इवेंट ब्रिज रूल जो है इसी को बाय डिफ़ॉल्ट हम लेके चलेंगे। क्रिएट रूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है हम अपने रूल को नेम दे देंगे, जो EC2 रूल SNS, और आगे आप चेंज कर दें फॉर टेस्ट। यहाँ अगर आप डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो वो कर देंगे। डिस्क्रिप्शन नोटिफिकेशन फॉर टेस्ट, और यहाँ से इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इवेंट सोर्स जो है वो यही रहने देंगे, इवेंट ब्रिज पैटर्न इवेंट, और यहाँ से AWS इवेंट ही रहने देंगे हम। यहाँ पे यूज़ पैटर्न फॉर्म, और फिर इवेंट सोर्स में हम AWS सर्विस ही रहने देंगे, और यहाँ से हम उस सर्विस को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम ये बेसिकली टॉपिक EC2 के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ EC2 पे क्लिक कर देंगे। इवेंट की जो टाइप है वो कौन सी टाइप है कि हम चाहते हैं कि जिस तरीके हमारी EC2 इंस्टेंस की स्टेट चेंज हो तो हमें नोटिफिकेशन आना चाहिए। आप कोई स्टेट स्पेसिफिक भी रख सकते हैं कि सिर्फ स्टार्ट किया है, पेंडिंग किया है, शट डाउन किया है, या एनी स्टेट भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। टारगेट में जो है AWS सर्विस है, और यहाँ से आप SNS टॉपिक पे सिलेक्ट करेंगे। टॉपिक कौन सा होगा जो हमने अपना क्रिएट किया है, माई टॉपिक EC2, उसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट रूल पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें आपका जो रूल है EC2 रूल SNS फॉर टेस्ट, ये कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब मैं अपनी EC2 इंस्टेंस पे जाता हूँ। ये इस टाइम रनिंग स्टेट में है, और इसका जो स्टेटस चेक है वो 2x2 चेक पास हो चुका है। यहाँ पे इस टाइम मुझे कोई भी ईमेल रिसीव नहीं हुई। तो अब मैं जैसे ही अपनी EC2 इंस्टेंस का जो स्टेट है वो चेंज करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ मुझे ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इस टाइम ये रनिंग स्टेट में है, तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ। तो ये देखें जैसे ही मैंने इसको स्टॉप पे क्लिक किया तो इसकी जो स्टेट है वो यहाँ स्टॉपिंग आ रही है। ठीक है, स्टेट जो है इस टाइम स्टॉपिंग आ रही है, तो स्टॉपिंग स्टेट का भी मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये देखें मुझे नोटिफिकेशन रिसीव हो गया है, और यहाँ पे जो इसकी स्टेट आ रही है वो स्टॉपिंग। ये देखें अब जैसे ही ये EC2 इंस्टेंस स्टॉप हो जाएगी मुझे एक और नोटिफिकेशन आएगा जिसमें लिखा हुआ आएगा कि स्टॉप। तो ये देखें मैंने रिफ़्रेश किया, मुझे एक और नोटिफिकेशन आ गया है, और यहाँ इस टाइम जो EC2 इंस्टेंस की स्टेट है वो स्टॉप्ड आ रही है। तो ये देखें इसकी स्टेट जो है वो स्टॉप हो चुकी है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे ही ये देखें इसकी स्टेट चेंज हुई है, पेंडिंग स्टेट में आया है,
तो मुझे पेंडिंग स्टेट का भी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। तो ये देखिए मुझे स्टेट जो है वो पेंडिंग का नोटिफिकेशन आ गया है। इसी तरीके जैसे ही ये रनिंग स्टेट में आ जाएगी मुझे एक दफ़ा फिर इसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। तो ये देखें ये इस टाइम रनिंग स्टेट में आ चुकी है और ये मुझे नोटिफिकेशन भी रिसीव हो चुका है। तो इसकी जो स्टेट आ रही है वो रनिंग स्टेट। मैं अब ईमेल्स वगैरह को रिमूव कर देता हूँ। मैंने जो भी सेटअप किया है उसमें ये है कि मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, अदरवाइज़ इनका जो बिल है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं नोटिफिकेशन जो एसएनएस टॉपिक क्रिएट किया था सबसे पहले उसको रिमूव करता हूँ। ये बेसिकली मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है, इसलिए मुझे टॉपिक क्रिएट करने का कह रहा है। तो मैं यहाँ कोई सा टॉपिक लिख के उसको क्रिएट करके देन अपने टॉपिक में जा सकता हूँ। तो यहाँ से मैं ऊपर इस टॉपिक पे क्लिक करूँगा और ये मुझे यहाँ मेरा टॉपिक नज़र आ जाएगा और इसको मैं डिलीट कर दूँगा। डिलीट मी। तो ये मेरा टॉपिक जो है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। यहाँ से मैं इसको इवेंट ब्रिज का जो रूल मैंने कॉन्फ़िगर किया था उसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये देखें जो मैंने रूल इवेंट ब्रिज का कॉन्फ़िगर किया था वो भी रिमूव हो चुका है। और इसके बाद अपनी जो EC2 इंस्टेंस है उसको आप टर्मिनेट कर दें या स्टॉप कर दें। तो ये मेरी जो इंस्टेंस है ये शटिंग डाउन होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की लैब।